चंबल अंचल में तेल पैदा करने वाली फसलों के हाइब्रिड बीज को विकसित करने के लिए भारत सरकार का कृषि मंत्रालय व राष्ट्रीय बीज निगम मुरैना जिले का एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेगा। इसके लिए 3000 से 5000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल की जमीन की तलाश की जा रही है। यह प्रोजेक्ट मुरैना के लिए स्वीकृत हुआ तो अंचल के किसान तिलहनी फसलों को उगाकर मालामाल होंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार हासिल होगा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय और राष्ट्रीय बीज निगम हाइब्रिड बीज विकसित करने का बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से चंबल में तेल पैदा करने वाली फसलों के हाइब्रिड बीज विकसित किए जाएंगे। इस योजना को लेकर दिल्ली से आई टीम ने मुरैना में जमीन का निरीक्षण किया, जहां पर इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। निश्चित मुरैना के जिले के विकास के लिए ये सुनहरा अवसर है। केंद्रीय कृषि मंत्री का प्रयास और मध्य प्रदेश शासन दोनों मिलकर इसमें अपनी भूमिका निभा रही है। केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, मध्य प्रदेश सरकार उनको जमीन उपलब्ध कराएगी। जौरा और उसके आसपास के चंबल के नज़दीक में भूमि का सर्वे भी हुआ है। बीजों के उन्नयन के लिए कृषि को अच्छी लाभ का धंधा कैसे बनाएं। जब अच्छा बीज बनेगा तो निश्चित रूप से खेतों में भी फसल ज़्यादा होगी और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में चंबल क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ेगा और लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। निश्चित रूप से अच्छाई पर बुराई हावी है। ये देखने में आता है जब अच्छे 100 काम हो जाते हैं उसकी तारीफ नहीं होती है, लेकिन एक जब बुरा काम हो जाए उसकी चर्चा मीडिया के माध्यम से और पेपर न्यूज के माध्यम से, जनता के माध्यम से सब जगह फैलती है। जो बुराइयां थी मुरैना में वो खत्म हो चुकी हैं। मुरैना का परिदृश्य बदल चुका है। आने वाले समय में मुरैना उन्नति की ओर बढ़ रहा है, विकास की तरफ बढ़ रहा है और जो चंबल एक्सप्रेस वे भी बन जाएगा, तमाम सारी इंडस्ट्री एरिया डेवलप होंगे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास होगा। ये विकास मुरैना जिले का ही विकास है। आने वाले समय में बड़े बड़े जब प्रोजेक्ट बनते हैं और फिर जो वो स्थापित हो जाते हैं उसमें समय लगता है। आपने देखा होगा जिन पुलों के उद्घाटन हो गए थे वो 3-4 साल बाद तैयार होकर कंप्लीट। सीड कॉरपोरेशन की तरफ से जो राष्ट्रीय खाद्य बीज प्राधिकरण है उनकी तरफ से बीहड़ों में जितनी बड़ी मात्रा में अगर ज़मीन मिल जाए उसके लिए हमसे कुछ ज़मीन देखना चाहा था, तो हमने उनकी टीम आई थी तो उनको निरीक्षण कराया है 2 जगह, एक जौरा ब्लॉक में और एक मुरैना ब्लॉक में। तो जौरा ब्लॉक की ज़मीन उन्हें पसंद आई है। वो एक ही जगह लगभग 5000 हेक्टेयर ज़मीन है। हालांकि उनकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा भी है, तो हमारे पास बीहड़ों की पर्याप्त मात्रा में ज़मीन उपलब्ध है। और उनका दोबारा भी देखने के बाद मैसेज आया कि उसका प्रेजेंटेशन होना है भारत सरकार के अधिकारियों के समक्ष, तो उन्होंने और डेटा मांगा है, तो हमने उसके डॉक्यूमेंट्स भी उनको उपलब्ध करा दिए हैं। और उसमें अगर आवंटित होती है, प्रक्रिया आगे बढ़ती है या भारत सरकार के अधिकारियों को ये ज़मीन उपयुक्त लगती है तो ऐसी दशा में उसमें तरह तरह के वैरायटी के बीज तैयार किए जाएंगे। और उनका ये भी कहना था कि अगर एक बार ये प्रोजेक्ट आता है तो आगे उस प्रोजेक्ट से काफ़ी लोगों को रोज़गार और नए नए जो बीज हैं उन्नत कृषि के लिए वो यहाँ पर उत्पादन करेंगे, नई नई वैरायटी तैयार करेंगे। निश्चित तौर पर इस तरह के प्रोजेक्ट से स्थानीय स्तर पे विकास तो होता ही है और रोज़गार मिलता है। और साथ में अभी तात्कालिक रूप से भी जैसे बीहड़ हैं और समतल हैं उनको समतल किया जाएगा, तात्कालिक रोज़गार भी उपलब्ध होता है। लॉन्ग टर्म खेती किसानी की जो सीमित वैरायटी की यहाँ बोनी होती है तो उसके अनुसार जब नई नई वैरायटी तैयार होंगी तो निश्चित तौर पर स्थानीय स्तर पर नई नई उन्नत कृषि बीजों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों की खेती में भी और अधिक रुचि बढ़ेगी उससे, और रोजगार तो पर्याप्त मात्रा में मिलेगा ही मिलेगा। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।